देखिए कह रहा है 65 और 117 के एचसीएफ को 65 यम माइनस 117 के रूप में दर्शाया गया है। यम का मान ज्ञात कीजिए। साथ ही अभाज्य गुणनखंड विधि के प्रयोग से 65 और 117 का एचसीएफ भी ज्ञात कीजिए। तो पहले हम क्या करेंगे, 65 और 117 के एचसीएफ निकाल लीजिए। तो निकाल लीजिए। तो वर्किंग नोट 65 5 कम 5 5 15 और 13 1 कम 13। 117 का भी ले लीजिए। 3 त्रिके 9 2 बचा 3 9 27 और 3 1 कम 3 और 3 त्रिके 9 13 1 कम 13। तो देखिए जोड़ा किसका लग रहा है, तो 3 गुणे 13 और देखिए 5 होते रहे तो 5 गुणे 13। तो एचसीएफ निकाल लीजिए। एचसीएफ बराबर क्या होगा, जोड़ा किसका लग रहा है 13 का 13। तो जब सिर्फ इसमें एचसीएफ बोलेगा तो ऐसे निकालेंगे, सिर्फ एचसीएफ बोलेगा तो। अब क्या कह रहा है, यम का मान निकालने के लिए, तो यम का मान देखिए 65 यम माइनस 117। एचसीएफ कितना निकाले हैं 13 ना, तो 13 रखेंगे क्योंकि एचसीएफ को दिया है। तो 65 यम देखिए माइनस बराबर प्लस जुड़ेगा, देखिए चिन्ह प्लस बराबर प्लस घटेगा, माइनस बराबर माइनस घटा देंगे, प्लस और माइनस रहेगा जोड़ देंगे, माइनस प्लस रहेगा तब भी जोड़ेंगे। देखिए माइनस बराबर प्लस दिया है तो जोड़ देंगे। तो माइनस बराबर प्लस है तो जोड़िए, 7 3 10 1 1 2 यानी कि 130 आएगा। अब 65 के टेबल में 130 जो है 2 बार में आता है। 65 से 130 में भाग दिया, यम का मान कितना आया है 2। एचसीएफ का मान आया है 13। अब इसके बाद कह रहा है 65 और 117 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो निकाल लीजिए। तो एलसीएम इक्वल टू हो जाएगा ए गुणे बी अब बट्टे में एचसीएफ। तो ए का मान देखिए 65 है और बी का मान 117। एचसीएफ निकाले हैं 13 से 65 में भाग देंगे 5। अब 5 का गुणा 117 में कर दीजिए, 5 से 35 11 5 55 और 3 58 585 आंसर हो जाएगा। ये पूरे 4 नंबर का क्वेश्चन आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक प्रातःकालीन सैर के समय 3 व्यक्ति एक साथ किसी स्थान पर चलते हैं। तो इस पर ध्यान न देकर देखिए दिया है 40 सेंटीमीटर 42 सेंटीमीटर और 45 सेंटीमीटर। न्यूनतम दूरी का मतलब होता है एलसीएम यानी कि लॉसो लघुत्तम समापवर्तक यानी जो छोटे में निकाला जाता है। तो यानी कि लॉसो निकालना है इसका। 40 और 42 और 45 का ले लीजिए। 2 दूनी 4 0 और 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, ये तो कटेगा नहीं, उतार लीजिए। 2 एकम 2 0 21 उतार लीजिए, 45 भी उतार लीजिए। 2 25 10 21 उतार लीजिए, 45 भी। अब 3 से काटिए, 5 उतार लीजिए, 3 से 21 और 3 एकम 3 3 25 15। 5 एकम 5 नहीं, 3 से अभी कटेगा क्योंकि 15 है। 5 उतार लीजिए 7, तो 3 25 15। फिर 5 से 5 एकम, ये 3 साफ साफ लिख लेते हैं। 5 एकम 5 7 उतार लीजिए, 5 एकम 5 और 7 एकम 7। एलसीएम में सब लिया जाता है, एचसीएम में बस कॉमन लिया जाता है। तो एलसीएम पूछ रहा है तो देखिए 2 कितना है 1 2 3, तो 1 2 3 और 3 कितना है 1 2, 3 गुणे 3, 5 गुणे 7 है तो गुणे 5 गुणे 7। अब गुणा कर लीजिए, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 त्रिक 24 24 तेईस 72 72 25 360 और 360 का 7 में गुणा करेंगे 2520 आएगा आंसर। यानी कि वो पुनः अब एक समय में कितने समय बाद मिलेंगे एक ही साथ 2520 आ जाएगा।